तो अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। हमने रैशनल नंबर्स के बारे में तो ये तो सीखा कि वो फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस होते हैं। उसके साथ-साथ एक और पॉइंट आपको ऐड करना एक और सिंपल रूल आपको समझना होगा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर वो एक पैटर्न में रिपीट करते रहते हैं। लेकिन जो आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे, वो इर्रेशनल नंबर्स आपको ना ही टर्मिनेट वो कभी टर्मिनेट नहीं करते हैं। जैसे आपने 0.01011011 और ये कंटिन्यूअसली आपका चलता रहता है। आप इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल में आप 0.20, 030 ऐसे ही कंटिन्यूअसली आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, जिन्हें आप इर्रेशनल नंबर कह सकते हो। तो ये आपके इर्रेशनल के एग्ज़ाम्पल बनेंगे। एक जो आपका सिंपल रूल जो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो होगा कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, वो या तो एंड होते हैं या फिर एक पैटर्न में रिपीट करते हैं। लेकिन जो आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे, वो कोई पैटर्न फ़ॉलो नहीं करता है, ना ही कोई ट्रेंड फ़ॉलो करता है। जो अगर हम रैशनल्स को जो एक रूल्स की तरह फ़ॉलो करेंगे, हम उनको अगर आप पोलाइट कहेंगे, यानी पोलाइट यानी कि वो जो आपके रूल्स फ़ॉलो करता है। तो आपको इर्रेशनल्स को तो वाइल्ड कहना पड़ेगा, जो मतलब जो जंगली होता है, आई मीन जो आपके कोई रूल्स फ़ॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे जो कि होगा हम इरेशनल्स को देखेंगे कैसे? एक नंबर लाइन अगर आप हमें नंबर लाइन के ऊपर उसे प्लॉट करना है, तो हम इरेशनल नंबर को देख कैसे सकते हैं? सो हाउ डू वी सी एन इरेशनल नंबर्स? इफ √2 इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, वेयर डज़ इट लिव ऑन अ नंबर लाइन? तो आपका जो √2 होगा उसको हम नंबर लाइन पे देखेंगे कैसे? अगर इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना तो होगा अर्लियर क्लासेस में, जो कि होगा आपका एक अगर आप राइट ट्रायंगल में देखोगे, आपका जो बेस को अगर हम ए लेंगे और अगर आपके हाइट को बी लेंगे, तो जो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, आप उसका तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। क्या हम √2 को किन्हीं 2 नंबर में ऐसे स्प्लिट करके कर सकते हैं? तो हम ट्राई कर सकते हैं, पहले ए की वैल्यू 1 लेंगे, बी की वैल्यू 1 लेंगे। अगर हम इस तरीके से ट्राई करेंगे, आपका जैसे आपका 1 स्क्वायर प्लस आपका एक 1 स्क्वायर इक्वल्स टू अगर हम सी स्क्वायर देखेंगे, तो आपका वैल्यू क्या होगा सी का? सी का वैल्यू आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि होगा आपका √2। तो आपको इसी तरीके से नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम अपना √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम सबसे पहले नंबर लाइन पे एक 1 यूनिट को लेंगे, उसके बाद 1 यूनिट का हाइट भी अगर हम लेंगे, उसके बाद जो आपका डायगोनल बनेगा ना, जो इस 2 पॉइंट्स का, इसी इसी लेंथ को हम √2 यूनिट्स बोल सकते हैं। और इस पॉइंट के अगर इस डायगोनल के दोनों एंड्स एंड्स पे अगर आप अपने कंपास को रखोगे और एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करोगे, तो ये आपका ऑलमोस्ट जो आपका वैल्यू होगा वो 1.41 के आसपास होगा, जो होगा आपका √2 का वैल्यू। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी ग्राफ़िकल तौर पर किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने 1 यूनिट का बेस लिया था, फिर हमने 1 यूनिट की हाइट ली थी उसी नंबर लाइन पे, और फिर हमने जो है दोनों पॉइंट्स को जोड़ा और एक डायगोनल बनाया था। अब उस डायगोनल के दोनों एंड्स के ऊपर अगर आप एक एंड पे ऊपर अपना कंपास रखोगे और इस एंड से अगर आप पेंसिल से मार्क करोगे कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पे आपका 1.5 से पहले जो कि होगा आंसर अराउंड 1.41 और समथिंग, जो कि होगा एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, उसे ही हम √2 कह सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, जो कि होगा आपका इन्फिनिट स्पाइरल। इन्फिनिट स्पाइरल इन्फिनिट स्पाइरल का मतलब होगा जो आपके सारे इरेशनल नंबर्स को अगर आप नंबर लाइन पे कंटिन्यूअसली प्लॉट करते जाओगे, तो हम उसे इरेशनल इन्फिनिट स्पाइरल बोलेंगे। आपने अभी तो √2 की वैल्यू फाइंड की थी। उसी तरीके से हम √3 की वैल्यू हम आपको फाइंड करना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 प्लस 1 आपको अंडर रूट के अंदर अगर आप लाओगे तो आपका आंसर √3 आएगा। तो किस तरीके से आप ला सकते हो? तो आपको सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम है, जब आप √2 का स्क्वायर
और 1 का स्क्वायर को अंडर रूट करोगे तो आपका वैल्यू होगा √3। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ़ √2 जो होगा, √2 का अगर आप बेस लेंगे और 1 को अगर आप हाइट लेंगे और उसी तरीके से प्लॉट करोगे जिस तरीके से हमने √2 को प्लॉट किया था, तो आपको √3 में मिल जाएगा। जैसे अगर हम इसको इसी √2 का अगर हम बेस की तरह देखेंगे और यहाँ पे हम 1 यूनिट मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को जब आप जोड़ोगे, तो आपका ये जो लेंथ होगा वो √3 होगा। और इसको हम कंटिन्यूअसली इन्फिनाइट कंटिन्यूअसली हम करते रहेंगे। लाइक √4 √3 के बाद फिर √3 को अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपका मिल जाएगा √4। जैसे √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट करोगे तो आपका आंसर होगा √4 या फिर 2 डायरेक्टली मतलब 2 होगा या फिर √4 की तरह से दे सकते हो। तो इसी को अगर हम √3 के ऊपर 1 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा √4, फिर √4 के ऊपर ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा √5। तो इसी को हम जो ये जो साइकिल जो चलता जाएगा इसको हम इनफिनाइट स्पाइरल बोल सकते हो। एक स्पाइरल के फॉर्म में चलेगा कंटीन्यूअसली चलता जाएगा। तो इसी के साथ जो है हमारा इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट जो है खत्म होता है। अब हम की तरह मैं आपको एक छोटा-सा ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँगा। रियल नंबर्स के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर्स को हम सबसे पहले रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के क्या की तरह डिवाइड करेंगे। रैशनल नंबर्स के एग्ज़ाम्पल्स को आपको पता ही होगा अब तक जो हमने पढ़ा था, जो कि पी बाई फॉर्म क्यू फॉर्म में जिसे भी हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, उन सभी को हम रैशनल कहते हैं। इरैशनल नंबर्स की बात करें तो इरैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो आपके पी बाई क्यू फॉर्म में भी एक्सप्रेस नहीं होते हैं और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो, उनको आप इरैशनल नंबर्स बोलते हो। रैशनल नंबर्स में हमने फर्दर डिवाइड किया था इंटीजर्स के और नॉन इंटीजर्स के तौर पे। फिर हम बात करेंगे अगर इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में हमने अ, नेगेटिव, पॉज़िटिव और ज़ीरो की तरह स्प्लिट किया था। और हमने पॉज़िटिव और ज़ीरो सिर्फ़ पॉज़िटिव को हमने नेचुरल नंबर्स कंक्लूड किया था और पॉज़िटिव और ज़ीरो दोनों को मिला के हमने होल नंबर्स बोला था। मैं चाहता हूँ कि इस स्लाइड को आप पॉज़ करें और एक बार आप खुद से पढ़ें। चलो साथ में पढ़ते हैं एक बार। एवरी नंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट, वो चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो या इरैशनल नंबर, सारे जो है एक अगर आप एक बिग हाउस की एनालॉजी देखोगे, तो सारे जो है ये वन बिग हाउस में रहेंगे जो कि होगा जिनका नाम होगा रियल नंबर्स का। तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज़ अ रियल नंबर, वो चाहे इरैशनल पॉइंट हो या फिर रैशनल हो। अगर आपको एक एनालॉजी की तरह देखना है, तो इमेजिन अ लाइन इज़ अ रोड। एक रोड को अगर आप देखोगे और जो आपके रोड के जो पर्टिकुलरली वो सारे पॉइंट्स होंगे जो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जिसे आप प्रॉपर्ली ऐसे मार्क्ड हो, उनको आप रैशनल नंबर्स बोल सकते हो। लेकिन जो उस रोड के अगर बीच में अगर डिवाइडर है, उसपे थोड़ा जो आपको प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, उन उन उसमें पर्टिकुलरली जो लीव्स होते हैं ना, उस माइन्यूट तरीके से आपके इर्रेशनल नंबर्स बोल सकते हो आप उनको। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे जो कि होगा क्वेश्चन सॉल्विंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज़ करें अभी। आप जो है दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, कमेंट्स में अपना आंसर एक बार लिखें और वेरीफ़ाई करें मेरे साथ। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं बोलना है, आपको आपका आंसर का रीज़न भी बताना है, आपकी ट्रू या फॉल्स क्यों आपने चूज़ किया था। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल इज़ अ रियल नंबर? हाँ, हमने अभी-अभी रिवीजन में क्या पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसको अगर हम आप एक बिग हाउस की तरह देखोगे, तो जो सारे नंबर्स हमने अब तक बात की थी वो सब एक पार्ट ऑफ दैट हाउस उस तरीके से है। तो क्या इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स है? तो क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स है? तो इसका आंसर होगा ट्रू। अपन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ एम वेर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट जो होगा वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि देखो वहाँ पे जो जब आपने इंटीजर्स पढ़ा था और पर्टिकुलरली नेगेटिव इंटीजर्स पढ़ा था, आपका कोई भी कभी भी नेगेटिव नंबर आपके स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो इसके हिसाब से क्या आपका आंसर क्या होगा? वो होगा फॉल्स।
तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं? देखो रियल नंबर जो होगा वो बहुत बड़ा पार्ट होगा जिनमें इर्रेशनल भी आते हैं और आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो पूरा रैशनल नंबर्स मिस होगा अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप ट्रू देखोगे। तो इस स्टेटमेंट को क्या होना पड़ेगा? इस स्टेटमेंट को गलत होना पड़ेगा। तो इस ये स्टेटमेंट आपका फ़ॉल्स होगा। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो आपके स्क्वायर रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे? हमने रूट 2 को तो इरेशनल देखा था, रूट 3 को भी इरेशनल देखा था। लेकिन क्या रूट 4 आपका इरेशनल होगा? तो रूट 4 आपका इरेशनल नहीं होगा क्योंकि रूट 4 का वैल्यू 2 होगा और 2 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका हिसाब से क्या होगा आपका आंसर नो होगा। रूट 4 हो, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो रूट 4 हो, रूट 9 हो, रूट 16 हो। जो आपके सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, वो आपके इरेशनल नहीं रैशनल में कंसिडर किए जाएँगे। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। शो रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो आपको जो होगा रूट 5 की वैल्यू नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी हमने जब रूट रूट 2 को देखा था मैंने ये क्लियरली कहा था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम की तरह स्प्लिट करना पड़ेगा पहले नंबर्स को। अगर आप रूट 5 को देखोगे तो रूट 5 होगा 4 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आप अभी मोस्टली आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको बेस लेना, बेस को आप जो बड़ा पार्ट होगा उसको आप बेस की तरह ले लो और जो छोटा पार्ट होगा उसको आप हाइट की तरह ले लो। और जब आप इन दोनों के बीच में एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, उस डायगोनल की वैल्यू आपकी रूट 5 होगी। लेकिन उस रूट 5 को अगर आपको नंबर लाइन पे पर्टिकुलरली दिखाना है, तो आपको इन 2 पॉइंट अगर इस पॉइंट पे अगर आप कंपास रखें, इस पॉइंट से अगर आप पेंसिल से कर सकते हो, तो ये आपका रूट 5 की वैल्यू मिल जाएगी। जो रूट 5 होगा वो ऑलमोस्ट 2.225 एंड समथिंग होगा। तो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर का हम एंड करेंगे।